नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, बीते कल की शाम अमरनाथ यात्रियों के लिए बहुत ही दुखदाई रहा। शाम को करीब 5:30 बजे के करीब अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बाढ़ का हालात पैदा हो गए और अभी तक 15 लोगों के मरने की खबर है। और भी डेड बॉडीज मिल सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत से डेड बॉडीज मलबे के नीचे भी दबे हो सकते हैं। जिस समय यह घटना घटी उस समय अमरनाथ गुफा के पास 15 से 20 हजार यात्रियों के उपस्थित रहने की खबर है। दोस्तों, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि फलाने जगह पर बादल फटने से जान माल का नुकसान हुआ। आपको 2013 का केदारनाथ त्रासदी तो याद ही होगा, वो भी बादल फटने की वजह से ही हुआ है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम जो इतने बार सुनते हैं कि बादल फटने से ऐसी अवस्था पैदा हुई, ऐसा जानमाल का नुकसान हुआ, आखिर ये बादल फटना होता क्या है? क्या जैसे कोई गुब्बारा फटता है, क्या बादल भी ऐसे फट जाता है जिससे इस टाइप के हालात पैदा होते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में बादल फटना या क्लाउड बस्टिंग या फ्लैश फ्लड क्या होता है। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बादल फटना पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है। इससे भारी जान माल का नुकसान होता है। बादल फटने से एक बाढ़ जैसा हालात पैदा होता है। इसे अगर टेक्निकल भाषा में या अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं तो इसे क्लाउड बस्टिंग या फ्लैश फ्लड कहा जाता है। दोस्तों, जब बादल फटने की एक्चुअल में अगर मतलब तो साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं कि कोई बादल फटता है। साइंस के हिसाब से ऐसा कोई इवेंट नहीं होता है। साइंस बादल फटने जैसे इवेंट को कब मानता है या क्लाउड बस्टिंग कब कहता है? जब मान लीजिए किसी छोटे इलाके में, छोटे इलाके का रेंज 1 से 10 किलोमीटर के रेंज में अगर 1 घंटे में मिनिमम 100 मिलीमीटर या उससे अधिक का बरसात होए तो ऐसे इवेंट को, ऐसी घटना को साइंस की भाषा में बादल फटना या क्लाउड बस्टिंग या फ्लैश फ्लड कहा जाता है। तो दोस्तों, तो 3-4 चीजें जो मैंने बताया उसमें नोट करने वाली बात है कि बादल फटने जैसी घटना हम कब कहेंगे कि जब किसी छोटे इलाके में 1 से 10 किलोमीटर के रेंज के किसी इलाके में अगर 1 घंटे के अंदर में अगर हम जो बरसात होती है अगर उसको हम अगर उसको हम कैलकुलेट करें, अगर उसे हम नापे तो 1 घंटे में मिनिमम 100 मिलीमीटर या उससे अधिक का अगर बरसात होए किसी छोटे से एरिया में तो उस घटना को हम बादल फटना कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली बादल फटने की घटना पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी समतल एरिया में ये होता नहीं है, पर बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। मैक्सिमम केसेस जो है वो पहाड़ी इलाकों में ही होती है, क्योंकि ऐसे जगहों में बादल फटने जैसे इवेंट का होना या घटने के होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहती है। और ये मोस्टली जो है मॉनसून के महीने में आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगे। आप मान सकते हैं कि मई से लेके जुलाई अगस्त के बीच में ये घटनाएं ज़्यादा होती है। दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी पहाड़ी इलाके में ऊपर में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, कम दबाव का एरिया, लो प्रेशर एरिया बनता है, तो उस गैप को भरने के लिए जो बादल हमारे आसमान में घूम रहे हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जब ये ऊपर बढ़ते बढ़ते किसी एक जगह में एकत्रित होते हैं और जब बहुत सारे बादल एक साथ एक बड़े बादल के आकार ले लेते हैं और एक जगह में एकत्रित हो जाते हैं, और मान लीजिए जब उनके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न होती है। नॉर्मली क्या है, जैसे हमारे आपका नॉर्थ में हिमालय जो है, पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो जब उनके बीच में बादल फंस जाते हैं तो अपने ही भार से या फिर बादल से टकराने से छोटे से एरिया में बहुत सारे बरसात एक साथ गिरते हैं। तो ऐसे इवेंट को, ऐसे घटना को बादल फटना कहते हैं। दोस्तों, बादल फटने से इतनी बरसात हो जाती है कि 1 घंटे में आपका मिनिमम 15 सेंटीमीटर तक का भी बरसात हो जाता है और इससे बहुत जानमाल का नुकसान होता है। आपको सबसे भयानक दृश्य आपको याद होगा 2013 में केदारनाथ हादसा। केदारनाथ में भी बादल फटने से ही वहां पे बाढ़ आ गई थी और कितना वहां पे जानमाल का नुकसान हुआ था ये आप सभी को ही पता है। तो बादल फटना एक, आप बोल सकते हैं, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। अब सवाल ये आ सकता है आपके मन में, क्या जैसे हम मौसम विभाग जैसे अनुमान लगाता है कि फलाने जगह में बरसात होने की संभावना है, तो क्या बादल फटने की संभावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों, हमारी मॉडर्न साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है
और इसके लिए कोशिश जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना को नापने के लिए तो हमारे पास जरूरी रिसोर्सेस है, जरूरी मशीन्स है, जरूरी जो है आप मीटर्स है। लेकिन उस एरिया में, किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बादल फटेगा या नहीं, क्लाउड बस्टिंग होगा या नहीं, इसे एक्यूरेटली नापने के लिए फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात होने का अनुमान है, ये तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन बादल फटेगा या नहीं ये अनुमान लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये जो है इवेंट क्रिएट होता है और ये पूरी मतलब जो है ये आप बोल सकते हैं कि 2-3 घंटे में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहां पे क्लाउड बस्टिंग हुए। तो इसे नापना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि क्लाउड बस्टिंग या बादल फटना एक्चुअली में क्या हो। जहां पे भी किसी भी शॉर्ट एरिया में अगर मिनिमम 1 घंटे के अंदर में अगर मिनिमम 100 मिलीमीटर या उससे अधिक का बरसात होए तो ऐसी घटना को हम बादल फटना या क्लाउड बस्टिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।